साथियों नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनडी न्यूज और जैसा कि आपने टाइटल पढ़ लिया है कि कांग्रेस पार्टी में दिन प्रतिदिन दरार की खबरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि हुड्डा के पोस्टर से सैलजा गायब, सैलजा की यात्रा में हुड्डा नहीं, सिरसा में रैली जहां सैलजा को न्योता तक नहीं। क्या इशारा कर रही हैं ये सब चीजें, विस्तार से चर्चा करेंगे। आपके साथ मैं हूं सोमवीर। साथियों, लगातार 2 दशक से भूपेंद्र हुड्डा, सैलजा, किरण सुरजेवाला तमाम नेताओं के बीच 36 का आंकड़ा देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा पिछले 10 साल में कांग्रेस के सत्ता से बाहर रहने का यह कारण भी रहा। आपको बता दें कि अंदरूनी कलह जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी सत्ता से बेदखल हुई, यह कोई नई बात नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा ने लगातार अपने विरोधियों को ठिकाने लगाया है, चाहे किरण की बात हो, चाहे बात अशोक तंवर की हो या बात वीरेंद्र डूमर खां की हो। जो भी उनके रास्ते आता है वो खुड्डे लाइन लग जाता है। इस वक्त हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर एक माहौल बना हुआ है, सैलजा वर्सेस भूपेंद्र हुड्डा। क्यों बना है ये माहौल, क्या रही इसके पीछे के समीकरण। सबसे पहले ये जान लीजिए कि लास्ट टाइम जब एआईसीसी की मीटिंग हुई, वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत तमाम शीर्ष नेताओं ने हरियाणा प्रदेश के नेताओं को यह हिदायत दी थी कि सार्वजनिक तौर पर अपनी नाराजगी जग जाहिर नहीं होने दें, लेकिन यह बात रुकने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस पार्टी का एक असूल रहा है, जो कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि वो मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा कभी नहीं करती, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के मंच से उनके समर्थकों द्वारा उन्हें भावी सीएम लगातार ये राग अलापा जा रहा है। ये बात निश्चित ही कुमारी सैलजा को नजर फूटी आंख नहीं सुहाती होगी, उनकी आंखों में नहीं बैठती होगी। सैलजा ने दूसरी तरफ कई बार ये कहा भी है कि मैं भी सीनियर लीडर हूं, मैं भी पुरानी नेता हूं, जिस लिहाज से यह दावा नहीं किया जा सकता कि हरियाणा में कांग्रेस का कौन मुख्यमंत्री होगा। लेकिन आम जन में यह भाव है कि मुख्यमंत्री, यह संदेश है, मुख्यमंत्री अगर कांग्रेस की सरकार आई, बहुमत आया, तो भूपेंद्र हुड्डा ही सीएम बनेंगे। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है अब तक कि पक्की मोहर किसी की तरफ से नहीं लगाई। गुटबाजी के बारे में जान लीजिए कैसे ये दिखा कि गुटबाजी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज सिरसा में हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकर्ता सम्मेलन की। भूपेंद्र हुड्डा के कार्यकर्ता सम्मेलन में भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री भावी तो बताया ही, साथ के साथ सिरसा लोकसभा में हुए चुनाव, जहां से कुमारी सैलजा सांसद हैं, उन्हें न्योता तक नहीं भेजा गया, या न्योता भेजा वो उस सम्मेलन में नहीं पहुंची। सिरसा वो जगह है जहां से 9 की 9 विधानसभा सीटों पर पिछले लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी कांग्रेस पार्टी ने। तो ये किस ओर इशारा कर रहा है कि हरियाणा का एक बड़ा लीडर कुमारी सैलजा जहां से सांसद है, वहां कार्यकर्ता सम्मेलन करता है और कुमारी सैलजा की फोटो तक नजर नहीं आती। दूसरी बात भूपेंद्र हुड्डा ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है हरियाणा मांगे हिसाब। हरियाणा मांगे हिसाब प्रोग्राम हुड्डा का है या फिर कांग्रेस पार्टी का है, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। पहले आप समझ लीजिए, अगर राजनीतिक पंडितों की माने तो भूपेंद्र हुड्डा के अध्यक्ष बिल्कुल घर का है, यानी कि खुद भूपेंद्र हुड्डा ही अध्यक्ष हैं। उदयवान को अध्यक्ष बनवाने में उन्होंने भूमिका निभाई थी। प्रभारी भी बताया जाता है कि नियुक्त किया गया था हुड्डा जी की सहमति पर।
तो कोई भी प्रोग्राम प्रदेश सरकार को लॉन्च करने के लिए, प्रदेश के नेतृत्व को लॉन्च करने के लिए एक प्रोटोकॉल होता है, जिसमें प्रभारी, अध्यक्ष और सीएलपी लीडर 3 लोग मिलकर के तय करते हैं कि हरियाणा में क्या कार्यक्रम हो, जिसके आधार पर हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम को लॉन्च कर दिया। दूसरी तरफ कुमारी सैलजा लगातार दीपक बाबरिया की शिकायत केंद्रीय नेतृत्व से कर रही हैं और दीपक बाबरिया को हटाने की मांग लगातार कुमारी सैलजा द्वारा की जा रही है। एआईसीसी में सूत्रों के हवाले से यह बात भी पता चली है कि दीपक बाबरिया को बदला भी जा सकता है और इसमें 2 प्रदेश के जो प्रभारी होंगे उनका नाम चल रहा है, गोविंद डोटासरा और डीके शिव कुमार। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी प्रभारी को बदलेगी? इस कलह को जो सुलझाने में दीपक बाबरिया अब तक असफल नजर आ रहे हैं। दूसरी बात आपको बताए चलते हैं कि कुमारी सैलजा ने अपनी एक यात्रा की घोषणा की है। आज यानी कि 27 तारीख को अंबाला से उनकी यात्रा निकलने जा रही है, जिसमें भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा पिता पुत्र की तस्वीरें उनके फ्लैक्स बैनरों में गायब नजर आ रही हैं और उनके समर्थक भी उन्हें भावी मुख्यमंत्री बता रहे हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी की ये अंदरूनी कलह उन्हें 45 पार करने देगी? क्या ये सत्ता के मोह में कांग्रेस की सरकार को दोनों नेता आने से रोक रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। निश्चित तौर से ही हरियाणा प्रदेश में जनता का मूड भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चतुर चाणक्यों ने ये जरूर सोच लिया होगा, अगर सैलजा हुड्डा लड़ते रहे तो सरकार आना मुश्किल है। कांग्रेस पार्टी की टिकटों के बंटवारे में किसकी चलेगी, कहां से किस कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा? दावा यह किया जा रहा है कि टिकटों का बंटवारा सर्वे के आधार पर होगा, लेकिन जमीन पर और राज्य के नेताओं को मनाने में केंद्र के नेता कितने सफल होते हैं और क्या कांग्रेस पार्टी इस कलह का निपटारा कर सकती है, ये देखने वाली बात होगी। और कौन होगा कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री, ये बड़ा सवाल है। दोनों नेताओं की महत्वाकांक्षाएं चरम पर हैं। हरियाणा ने आज तक किसी महिला, किसी दलित को मुख्यमंत्री नहीं देखा है। क्या ये इतिहास दर्ज होगा 2024 के विधानसभा चुनाव में? यह देखने वाली बात है। या फिर वही जाट की राजनीति पर कांग्रेस पार्टी अडिग रहेगी और भूपेंद्र हुड्डा फिर से सत्ता में लौटेंगे? फिलहाल अपनी नीति रणनीति को रणदीप सुरजेवाला ने ठंडे बस्ते में डाल लिया है। उन्होंने किसी प्रकार के कार्यक्रमों से दूर रहने को कहा है। फिलहाल वो केंद्र के प्रोग्रामों पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण होगी इस चुनाव में। आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश में सर्वे का काम जो एआईसीसी करेगी, उसके स्ट्रेटजिस्ट हैं, जो हमें खबर मिली है, सुनील कोनुगोलू, जिसके स्ट्रेटजिस्ट हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अंदर वो बैठते हैं। उन्हें जिम्मेदारी दी गई है महाराष्ट्र और हरियाणा की, और वो रणदीप सुरजेवाला के करीबी बताए जाते हैं। कर्नाटक चुनाव में दोनों नेताओं ने साथ काम भी किया है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं तीनों ही नेताओं की टिकट वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका होगी और किसके खाते कितनी टिकटें आएंगी, केंद्रीय नेतृत्व का क्या दखल होगा, या फिर सच में सर्वे और मेरिट के आधार पर टिकटें बांटी जाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। आप इस पूरे प्रकरण पर नेताओं की आपसी कलह, अंदरूनी लड़ाई पर क्या सोचते हैं और क्या भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठाने से चूक जाएगी, वो हमें कमेंट करके बताएं। आपकी इस पूरे मसले पर क्या राय है? आप देख रहे थे एनडी न्यूज। मेरा नाम है सोमवीर, कैमरे के पीछे है रवि।